वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 2। अगर आपने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है, हमने टॉप 20 क्वेश्चन PYQ 2.0 का डिस्कस कराया था। दोस्तों आइए हम डिस्कस करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन। इतना पढ़ते हैं, कंसेप्ट समझते हैं दोस्तों, आपका पेपर बेटर से बेटर होगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो सिलेक्शन का अनुभव आप लोगों के पास शेयर करता हूं, जिससे आप भी एक बार में सेलेक्ट हो जाइए। मैं चलता हूं क्वेश्चन की ओर, जिससे आप अच्छे से समझ सके और उसका कंसेप्ट सीख सकें। ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप आपको बनाना है? 5 मैन और 2 वुमेन का आपको टोटल आपको दिया गया 7 मैन दिए गए हैं, यहाँ पर 3 वुमेन, अर्थात कह सकते हैं हमारे पास 7 मैन दिए गए हैं। 7 मैन में से आपको कितना लेना है? 5 आपको लेना है। तो दोस्तों हम जानते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर क्या लिखेंगे C, यहाँ पर 5। ठीक है। और एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, आप जानते हैं, इनटू। हमारे पास क्या है? हमारे पास देखिए यहाँ पर कितनी वुमेन है, आपको 3 वुमेन है, उसमें सिलेक्शन कितना करना हो, यहाँ पर 2 वुमेन होगा तो हमारी जो कमेटी बन जाएगी, हमारे पास कितने 3 में से आपको कितने को सेलेक्ट करना है? यहाँ पर 2 को सेलेक्ट करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, कैसे ये रूल है आप लोग जानते हैं। NCR का जो फार्मूला है, इसको लिख सकते हैं NC, क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं N-R। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब नंबर मुझे बड़ा मिले तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूले के अनुसार हम 5 में से अगर कितना घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, तो लिख सकते हैं 7C2 इंटू। दोस्तों यहाँ वही फार्मूला लगाइए, क्या आएगा? देखिए नंबर कम मिलेंगे तो आपको स्पेंड करने में आसानी होती है, बस यही होता है। और वहाँ पर आप बेसिक कंसेप्ट आप जानते हैं। ठीक है, अब इसको ब्रेक करने का तरीका भी ऐसे लिखेंगे, 7 इंटू 6 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या 2 है, इसलिए 2 फैक्टोरियल करेंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंटू यहाँ 3C1, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब बाई क्या लिखेंगे, एक बार ही ब्रेक करना था तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई 1 लिखेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा 2 से, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही आता है। इसको हम यहाँ से कटा सकते हैं, क्या होगा, आपको मिल जाएगा 9 सते 63 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर C, राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं बेहतरीन सवाल और डिस्कस करता हूं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, टोटल क्या है, 12 क्या है पीपल्स है, 12 व्यक्ति हैं, किसी पार्टी में गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा कि एक दूसरे से क्या वो लोग हाथ मिलाते हैं, तो आपको बताना कि वो पार्टी में टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक वो यहाँ पर आपको निकालना। ठीक है, यहाँ पर 2 के दूसरे से कितने बार क्या हैंडशेक। देखिए इसका बेस्ट कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं N पीपुल हो, ठीक है, और हैंड जानते हैं क्या 2 होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे NC2। इस फार्मूले को आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या N माने व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पर क्या एक दूसरे का हाथ मिलाएंगे, तो यहाँ पर क्या नॉर्मल व्यक्ति के पास क्या 2 ही हैंड होंगे, तो ये लिखेंगे NC2 लिखेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका हमने आपको डिस्कस कराया। हमने आपको कहा कि इसको 12 लिखिए, उससे एक कम रिड्यूस करिए। यहाँ पर देखिए 2 है, इससे कम करेंगे 11, अपान क्या करेंगे, बाई क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। 2 को फैक्टोरियल मान अभी बताएं कि यहाँ पर 2 ही होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कह सकते हैं कि टोटल क्या हो गए, इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर C, इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए यह भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को आपको आंसर देना है। यहाँ पर कह रहा 10 लेटर, देखिए यहाँ पर 10 लेटर बी पोस्टेड इन ए बॉक्स में, यहाँ पर आपको पोस्ट करना है। देखिए यहाँ पर कंडीशन दी गई है, इफ करा ईच ऑफ द पोस्ट बॉक्सेस कैन बी द मोर देन 10 लेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए हम यहाँ पर 5 है, उसको कितनी पावर, तो यहाँ पर क्या 5 इस तरह कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 के पावर कहाँ तक, ये 1 1 1 कहाँ तक जाएगा, ये इस तरह टोटल जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 5 के पावर आएगा 10। ये तो सब जानते हैं। यहाँ पर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए आपको कह रहा ये ट्रायंगल्स इज फॉर्म ए ज्वाइनिंग एनी, कह रहा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इन ए पेयर, हाउ मेनी, आपको बताना क्या कितने ट्रायंगल्स आप बना सकते हैं। करा कि इफ देयर आर N नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, जब भी यहाँ पर बात किसकी करा, ट्रायंगल्स आपको बताना है। देखिए इस सवाल का उत्तर एक लाइन दे पाएंगे। जानते हैं कोई भी ट्रायंगल्स आपको बनाना है
तो दोस्तों उसके लिए क्या चाहिए, 3 साइडें चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक साइड इधर, एक साइड इधर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या इस सवाल का उत्तर एक लाइन दे पाएंगे, एन सी क्या करेंगे 3। ठीक है, अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो डायरेक्टली इस सवाल का उत्तर क्या होगा, एन सी 3 आएगा। इसको सिंप्लीफाई आप लोग जानते हैं कैसे करते हैं, अभी हमने आपको डिस्कस कराया। ठीक है, कैसे कराया, हमने कहा एन लिखना है, यहाँ पर इसका देखिए यहाँ 3 है तो इसको कहाँ तक जाना है, कम करते हुए 3 पार्टों में डिवाइड करना, घटते हुए क्रम में लिखना। देखिए हमने लिख दिया। ठीक है, और अपान क्या करेंगे, यहाँ लिखिए 3 है, इसे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मान आप लोग जानते हैं, या इसको 3 to 1 करेंगे या सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर ये बाइनोमियल थ्योरम का जानते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में जानते हैं, अगर x प्लस a का होल पावर n हो। ठीक है, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कोई भी एक्सपेंशन हो। हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पर tr प्लस 1 लिखते थे। इसका फार्मूला क्या था, इसको नोट डाउन करेंगे, एन सी आर। यहाँ एक्स टू द पावर क्या लिखते थे, n माइनस आर। यहाँ ए टू द पावर आर। इस फार्मूले को सभी को पता होगा, अगर नहीं पता इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगातार आपको जब पेपर देंगे तो निश्चित रूप से आपको सवाल दिखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको निकालना फोर्थ टर्म। ठीक है, यहाँ फोर्थ टर्म कैसे आएगा, तो आर के स्थान पे आप क्या रखेंगे, 4 से, क्योंकि फार्मूले में r प्लस 1 एक पहले से उपस्थित है, तो यहाँ पर r का मान आप 3 रखेंगे, तभी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर T4 मिल जाएगा। r के स्थान पर रखेंगे 3 तो आप T4, यही चौथा टर्म। तो n की वैल्यू क्या, अगर इसे कंपेयर किया जाए तो आप कहेंगे सर n की वैल्यू क्या है, 6 है, क्या लिखेंगे 6c, क्या लिखेंगे r की वैल्यू 3 है। ठीक है, और यहाँ लिखते थे, क्या लिखते थे, x के पावर, x के स्थान पर क्या है, हमारे पास x है, हम n माइनस आर, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा। और क्या होता है, यहाँ पर ए टू द पावर आर होता है, ए के स्थान पर हमारे क्या है 1/x है, इसका होल पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। जानते ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 इंटू, हमने आपको डिस्कस यही कराया कि इसको स्पेंड करना है घटते हुए क्रम में, कितनी बार, 3 है, यहाँ पर 3 बार करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या होगा, 6 5 क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। अपन क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल का मान आप जानते हैं 6 होगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 20 आएगा। तो 20 ऑप्शन में नहीं है, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अभी जो एक्सपेंशन बताया है, ठीक है, पर वही आपको इसमें यूज करना होगा। देखिए यहाँ पर पहले दिया गया 100 लिखा है। देखिए अभी हमने आपको बताया क्या फार्मूला, हमने आपको बताया कि यहाँ पर एन सी आर, यहाँ एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर, यही फार्मूला हमने आपको डिस्कस कराया। ठीक है, इसको स्पेंड करना कितनी बार तक जाएगा, आर की वैल्यू कहाँ तक लेंगे, आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक ये, यहाँ पर ये 5, क्योंकि पावर देंगे 5 तक इसको स्पेंड करना पड़ेगा। टोटल यहाँ पर क्या स्पेंड करेंगे, ठीक है, 6 बार स्पेंड करेंगे। देखिए दोस्तों, इस सवाल के पास आपके पास समय नहीं है तो हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हैं, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। देखिए पहले यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर कैसे निकालेंगे, स्पेंड करेंगे। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या, इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, होल पावर क्या लिख सकते हैं 5, इसलिए लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने अभी एक्स प्लस ए का होल पावर एन का फार्मूला बताया, उससे स्पेंड करें। देखिए एन के स्थान क्या लिखेंगे 5, यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले 0 स्पेंड करेंगे, इसके बाद 5c 0 करेंगे, और एक्स के स्थान पर क्या है, हमारे पास 100 है, तो यहाँ पर क्या 100 का होल पावर क्या लिखेंगे, एन माइनस है, 5 में से अगर 0 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 माइनस 0 करेंगे, कोई चीज नहीं होगा, आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो -1 का होल पावर क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है, और प्लस क्या करेंगे, फिर अगला ब्रेक करेंगे, 5 क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 क्या लिखेंगे, C1 लिखेंगे, क्योंकि देखिए ब्रेक करेंगे, पहले 0 करेंगे 1 करेंगे, फिर वही फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 100 का होल पावर, यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या होगा -1 का होल पावर कितना होगा, यहाँ पर 1। इस तरह आप जनरली स्पेंड करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए अगला कर ले सकते हैं, अगला क्या होगा, यहाँ पर 5 क्या होगा, आपको मिल जाएगा C2 मिलेगा, यहाँ पर 100 का होल पावर क्या होगा, क्यूब होगा, यहाँ पर माइनस का होल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह आप घटते हुए क्रम में देखिए लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 5c क्या होगा, ये 3 होगा,
यहाँ पर 100 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर क्या होगा -1 का होल क्यूब आएगा, प्लस क्या लिखेंगे 5c, यहाँ 4 करेंगे, यहाँ पर 100 का होल पावर 1 करेंगे और यहाँ पर क्या होगा -1 का होल पावर क्या होगा, ये 4 होगा। एक और बार ब्रेक करिए, 5 क्या होगा यहाँ पर C5 होगा क्योंकि 5 इससे ज़्यादा जा नहीं पाएगा, तो क्या होगा यही हमने देखिए स्पेंड कर दिया। यहाँ 100 का होल पावर क्या होगा 0 होगा, यहाँ पर -1 का होल पावर 5। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर आप लगाना चाहते हैं दोस्तों, हिट एंड ट्रायल से निकालने का तरीका क्या है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं हम 3 अंक, देखिए राइट हैंड साइड से, देखिए 3 अंक, देखिए राइट हैंड, अगर 3 अंक क्या 3 डिजिट अगर राइट हैंड साइड मुझे पता हो जाए, देखिए तीनों डिफरेंस मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वो सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आपको हिट एंड ट्रायल से, अगर आपके पास समय नहीं तो मैं आपको लॉन्ग कट ही बताऊंगा, लेकिन देखिए हिट एंड ट्रायल से कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए बताइए इसमें, बताइए कि यहाँ लास्ट 3 अंक क्या आएंगे, 5 के पावर 0 है, सॉरी 100 के पावर 0 है, अंतिम 3 अंक क्या आएंगे 0 0, 3 ही 0 आएंगे, जानते हैं। इसमें भी क्या होंगे, देखिए 100 का पावर 4 है, अंतिम 3 अंक क्या आएंगे 0 0 आएंगे, यहाँ पे देखिए अंतिम 3 अंक क्या आएंगे 0 0 आएंगे, यहाँ पे देखिए अंतिम 3 अंक क्या आएंगे 0 0 आएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब 5, अभी 5C4 का मान क्या होता है आप जानते हैं, 5, यहाँ 5C4 का मान 5 होता है। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 500 मिलेगा कि नहीं है, 500 मिलेगा। और यहाँ पर ये होल पावर क्या है, इवन ऊपर 8 क्या है पावर 4 है, 500 मिलेगा। देखिए यहाँ पर 500, ठीक है 500 3 अंक के, और इसका 3 अंक क्या मिलेगा, 5C5 का मान तो 0 मिलेगा, 5C5 का मान 1 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। यहाँ पर 10 के पावर 0 का मान 1, यहाँ क्या मिलेगा नेगेटिव साइन मिलेगा, अर्थात -1 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये सब वैल्यू प्लस में, तो -1 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 499 कितना आएगा, यहाँ पर 499 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, यह मैंने हिट एंड ट्रायल से बताया, मेरा जो अनुभव था मैं ऐसे करता था, आप कमेंट करिएगा आप कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, 3 डिजिट देखिए, अब उसको लॉन्ग कर देखिए कैसे करेंगे, वो भी आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्पेंड करना तो आप सीख गए कैसे स्पेंड करेंगे। देखिए इसमें देखिए क्या कौन सी वैल्यू कॉमन है, देखिए 10 के पावर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 10 के पावर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 5C0 का मान 1। ठीक है, 10 के पावर यहाँ क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 100 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 के पावर 4 कॉमन लिया तो 100 का पावर 1 करेंगे, और यहाँ 5C1 इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर क्या 8 नंबर है, तो माइनस क्या मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा। तो इतना आपको समझ दो। देखिए हम यहाँ 2-2 पेयर बना के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहला पेयर बनाया, अब देखिए दूसरे पेयर से हम यहाँ पर जोड़ा बना लीजिए, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए आप जानते हैं आगे बढ़ेंगे प्लस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं जो 5C2 की वैल्यू होगी वो 5C3 की वैल्यू आपस में बराबर होगी कि नहीं। अभी इसको तब यहाँ 5C3 आप 5C2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 क्या ले सकते हैं, C2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर और हमारे पास क्या, देखिए यहाँ 10 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ 100 का क्यूब है, तो 100 का दोस्तों हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास बचा क्या, जब एक कॉमन ले लिया तो हम जानते हैं ये तो कॉमन ले लिया गया, ये भी कॉमन ले गया, केवल बचेगा 100। ठीक है, यहाँ पर 100। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ, यहाँ पर देखिए आपको क्या मिला, यहाँ पर ये तो कॉमन ले लिया गया है, अब ये भी कॉमन ले लिया गया है क्योंकि इसका मान वही है। यहाँ पर -8 नंबर आएगा तो -1 बचेगा। देखिए एक, देखिए अब एक बार और कर लीजिए, एक हो गया, एक लास्ट और बचा हुआ, इसका भी फिर देखिए ये भी आसान है, लेकिन आपको इसका जोड़ा बना लीजिए। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, देखिए यहाँ पर देखिए 5C5 इन दोनों कॉमन नहीं होगा, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5C4 की वैल्यू क्या होगी, 5C4 5C1 सकते हैं, 5 आएगा तो 500, अभी आपने निकाला भी था, ये आपको 500 मिला। ठीक है, 5C5 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि 5C0 का मान 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा -1 आएगा। देखिए सवाल का उत्तर देखिए कितना आसान था, आ गया कि नहीं है। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये 95 आएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 95, और दोस्तों हमारे पास क्या कितने जीरो बढ़ाएंगे, आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये 1 2, यहाँ पर 1 का पेयर, 2 का पेयर, यहाँ पर 3 का पेयर, आपको यहाँ पर 4 का पेयर, क्योंकि यहाँ पर 10 के पावर 4 है। आपको यहाँ पर देखिए हमने 4 00 00 00 कितनी बार कहें, 4 बार, क्योंकि पावर 4 था। ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व करिए। देखिए अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5C2 का मान क्या होता है,
5 इंटू क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे बाई 2 लिखेंगे, अर्थात 10 के बराबर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास कितने जीरो है, देखिए यहाँ पर पहले डबल जीरो यहाँ पर देखिए डबल जीरो 100 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर डबल जीरो यहाँ भी बढ़ेगा, एक जीरो हमारे पास एक और 50, एक जीरो और बढ़ेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे क्या 99 आएगा, तो 99 आप क्या रखेंगे 99 यही तो रखेंगे। ठीक है, ये करेंगे प्लस आया हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आपको मिलेगा ये 99, तो इसको हम जोड़ लीजिए। देखिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको 99 मिलेगा, आपके पास यहाँ डबल जीरो मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या सॉरी यहाँ पर घटाएंगे ये 499 आएगा सर, ये इसको सॉल्व करेंगे 499 आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, आप जानते हैं यहाँ पर क्या डबल जीरो बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा 9, अब यहाँ पर क्या हो 0 और 95। देखिए राइट आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा इस सवाल का, बी राइट जवाब। ठीक है दोस्तों, ये भी लॉन्ग कट वाला भी आसान है, अगर शॉर्टकट आप समझना चाहते हैं, यहाँ पर 2 या 3 डिजिट, 2 तो नहीं निकाल सकते क्योंकि 2 देखिए कॉमन मिलेगा, आप 3 डिजिट कर निकालना पड़ेगा। 3 डिजिट हमने निकाले, कंसेप्ट बता दिया। दोस्त कमेंट करिएगा, ये सवाल थोड़ा लोगों को टफ लगता है, मैं आपको यूनिट यहाँ पर डिजिट से बताने का प्रयास किया, लॉन्ग कट भी बनाया, लेकिन याद रखिएगा जब इस तरह का सवाल आए आप पेयर बना के सॉल्व करिएगा। ठीक है, लोग पेयर नहीं बनाते तो उसमें कंजेस्टेड कैलकुलेशन हो जाता है, तो आप एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी देखिए, ये देखिए बाइनोमियल थ्योरम से देखिए कितने सवाल देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है मैं इसके अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, जब यहाँ पर पहले आपका PYQ सॉल्व कराते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देखिए बाइनोमियल थ्योरम का, देखिए इसमें क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था ENCR, यहाँ x टू पावर n माइनस r e टू पावर r था, यही आप लोगों ने सीखा था। यह एक्सपेंशन हमने कहाँ से निकाला था, हमने कहा था x प्लस a का होल पावर n। ठीक है, पर देखिए यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ पर देखिए इसे कंपेयर किया जाए, देखिए यहाँ पर क्या सकते हैं n c, यहाँ पर क्या k है। ठीक है, यहाँ पर k है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर यहाँ r के स्थान पे क्या आ गया, आप यहाँ पर k आ गया कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब क्या, इसमें देखिए यहाँ x दिख नहीं रहा, यहाँ पर क्या हमारे इसको क्या लिख सकते हैं 1 का होल पावर, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं n माइनस k लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आप क्या रहेगी, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इसके अनुसार यहाँ पर लिखेंगे a के पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप क्या सकते हैं, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, 3 के पावर k लिख सकते हैं नहीं। तो इसके अनुसार क्या होगा, हमने x के स्थान पे हमारा क्या रिप्लेस हुआ, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आपके पास यही क्वेश्चन आएगा कि नहीं, हम सिग्मा लगा देंगे बाद में, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर देखिए x के स्थान पर 1 और a के स्थान पर हमारे पास 3 है, इसका होल पावर n ले सकते हैं। अगर लगाएंगे सिग्मा तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 के पावर क्या होगा, या 3 क्या होगा 4 होगा, 4 के पावर क्या होगा n होगा। तो इस सवाल का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। या दोस्तों यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से, ठीक है, अगर यह भी नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, फार्मूला बेस्ड अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो दोस्तों इस सवाल को बाई ऑप्शन से करिए। ठीक है, अगर देखिए बाई ऑप्शन से कैसे करेंगे वह भी देख लीजिए, आसान है, वह भी ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, आंसर आप ला देंगे। ठीक है, देखिए अगर इसको हम इसको स्पेंड करेंगे क्या आएगा, हम जानते हैं अगर इसको स्पेंड करेंगे तो के बराबर क्या रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर रखेंगे 0 पहले रखेंगे तो 0 रखेंगे, फिर अगला टर्म क्या आएगा, आप जानते हैं एन सी 0 आएगा, यहाँ पर इतना प्लस आगे बढ़ेंगे, फिर क्या होगा, यहाँ पर 3 के पावर 1 आएगा, एन सी क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, मैं स्पेंड कर रहा हूँ, आपको ये स्पेंड करने का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या अगला स्पेंड करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा एन सी क्या होगा, यहाँ पर 2। ठीक है, बस इतना स्पेंड कर लीजिए, ठीक, इतना स्पेंड कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों इस सवाल का उत्तर देखिए, यहाँ पर हमने देखिए आप कैसे स्पेंड करेंगे, आप यहाँ पर देखिए एन बराबर क्या, यहाँ पर अगर 1 2 रखेंगे, एन बराबर 2 कहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ये आपस में यहाँ तक जाएंगे, एन बराबर 2 बनेगा, यहाँ तक जाएंगे, इसको जोड़िए। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 रखते तो ये अगला एन सी 3 भी करते, यहाँ पर 3 का क्यूब करते। ठीक है, अब देखिए बाई ऑप्शन से एन बराबर हम देखिए 2 रखेंगे, ठीक, इसमें 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, कितना आएगा, अगर आपने 2 रखा, ठीक है 2 रखा तो कितनी हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर देखिए इतना रखिए, या दोस्तों यहाँ पर क्या कर लीजिए, आप यहाँ पर और कम स्पेंड करिए,
अगर मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 भी मतलब 1 स्पेंड करिए, ठीक है। 1 तक जाएंगे, कहाँ तक करना पड़ेगा, आप यहीं तक लेना पड़ेगा, आपको यहीं तक लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक लेंगे तो सवाल का उत्तर क्या होगा, 1 रखेंगे। देखिए यहाँ पर इस क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 1, तो क्या इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 1, तो ये आएगा 3, तो इसकी वैल्यू 4 होगा। तो लेकिन ऑप्शन नंबर देखिए पहला भी मैच कर रहा है, तो दोस्तों आपको ये टर्म तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। वर्ड इसको टर्म ले, देखिए यहाँ पर अब n के स्थान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 रखिए, आप इसमें रखेंगे 2, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे और यहाँ पर भी 2 रखेंगे, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका मान तो जानते ही, 2 रखने पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, कोई चीज 1 तो मिलेगा ही, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या रखेगा, आपको क्या रखना पड़ेगा, आपको जब भी यहाँ पर 2 रखेंगे 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर 3c1 आया, 2c1, इसकी वैल्यू क्या 2, यहाँ पर डायरेक्टली 6 मिलेगा और प्लस यहाँ पर क्या होगा, इस 3 त्रिक का 9 मिलेगा प्लस 2c2 का मान क्या होता है आप जानते हैं 1 ही आएगा, तो 1 लिखने पर, तो इसको देखिए सॉल्व करिए क्या मिलेगा आपको। देखिए 9 10 6 16 मिल रहा है, लेकिन कौन सी वैल्यू रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर देखिए 2 रखने पर यही वैल्यू 16 दे रहा है और कोई आंसर नहीं देगा। देखिए 2 के पावर यहाँ पर रखेंगे, n के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 के पावर 4 ये भी 16 देगा। तो दोस्तों देखिए कितना कंजेस्टेड होता जा रहा है, आपको n की वैल्यू आपको 3 रखना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट आंसर लाना तो यहाँ पर ऐसे अगला टर्म भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगला टर्म क्या आएगा, 3 के पावर 3 आएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 3c आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3, इसको आप सॉल्व करेंगे हर जगह। यहाँ पर आप लोगों ने जो यहाँ पर जो क्या रख रहे थे, यहाँ पर हर जगह आपको 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट जरूर करिएगा ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं, ये तो लाग का है, हम जानते हैं। जैसे ये लाग हटाते हैं तो x माइनस क्या लिखेंगे 10, और जो ये 10 के पावर क्या होगा, जो भी वैल्यू होती है इसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक। इतना सब जानते हैं। यहाँ पर जो भी अगर ये हटाएंगे, ये उठ के यहाँ पर आएगा, 10 के पावर जो भी पावर बढ़ेगा पावर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो x बराबर क्या होगा, इस 20 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी तो आसान क्वेश्चन है, ये तो लाग का फार्मूला कंसेप्ट क्लियर हो, ये जानते हैं। जब इसका ई भी हो और यहाँ पर इसकी वैल्यू सेम हो, इसका मान 1 होता है, अर्थात आप लोग इस कंसेप्ट को जानते हैं। ये क्या, ये तो ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। आपको बताना कि कौन सा नॉट करेक्ट फॉल्स ढूंढना है। ये देखिए इस कंडीशन में ये नहीं होगा, ये कब सही होता है आप लोग जानते हैं कि अगर ये कब सही होता, ये log mn का फार्मूला, अगर ये कब सही होता log 2 होता, अगर यहीं पर log 3 होता, ठीक है। अगर ऐसे कंडीशन होती थी ये ट्रू हो जाता। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, कौन सा फॉल्स होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का फॉल्स होगा। देखिए ये भी ये तो जानते हैं, अभी हमने ये इसी बेस पे है। देखिए log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं, ये फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखिए अभी आपको हमने कंसेप्ट बताया, अगर इसको log हटाएंगे क्या आएगा, ये 9/16 वही रहेगा, और यहाँ पर जो x के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका होल पावर ऐसे भी कर सकते हैं, का होल पावर 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1/2 कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब x हटाएंगे तो x का पावर -1/2 होगा, तो -1/2 को लिख सकते हैं -1। जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर में तो -1/2 आएगा, ठीक है। अब जानते हैं अगर दोनों साइड का अगर अंडर रूट ले लिया जाए तो हमारे पास ये जो 1/2 है ये कड़ी से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ऐसे नहीं कटेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड का, ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। यहाँ स्क्वायर करेंगे, देखिए इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, /2 करना पड़ेगा, 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 9 9 क्या होगा 81 होगा, और यहाँ पर 16 का वर्ग क्या होता है 256 होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ x इनवर्स है, उसको लिख सकते हैं 1/x। अगर x बराबर आप निकालना चाहते हैं क्या हो जाएगा, तो 256 क्या होगा 81। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर इस सवाल का बी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ।
आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, देखिए यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी आप जानते होंगे। अगर दोस्त यहाँ पर अगर बेस में मान लीजिए यक्स हो, ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू वाई है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे लिखते थे, आपको याद होगा। इसको यहाँ पर लाग वाई अपान कह सकते हैं। अगर बेस में यक्स हो तो इसको ऐसे किया था। इस फार्मूले को आप जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं लाग, क्या लिख सकते हैं 1/18, ठीक है, 1/18 अपान क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये अपान लिख सकते हैं लाग क्या लिख सकते हैं 3 क्या √2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर 1/18 को 18 इनवर्स भी लिख सकते हैं। देखिए लाग क्या लिख सकते हैं, यहाँ 18 क्या लिख सकते हैं इनवर्स भी लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर जानते हैं उसकी वैल्यू वही आएगी। देखिए यहाँ पर लाग क्या हो जाएगा, यहाँ पर कड़ी में 3√2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कड़ी लानी है, क्योंकि ये कड़ी की बात कर रहा है, रूट की बात कर रहा है। देखिए हमने यहाँ पर मान लीजिए कड़ी ला दी है, ठीक है। कड़ी का मतलब क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कड़ी का मतलब क्या करेंगे 1/2 करेंगे, या 2 कट जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ा है क्योंकि नीचे कड़ी दी गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप जानते हैं अगर वैल्यू अगर लाख के पावर n हो, उसको पहले अगर मल्टीप्लाई करेंगे -2 पहले आ जाएगा, -2 ला सकते हैं पहले, लाग 18 कर सकते हैं 9 इंटू लिख सकते हैं 9 इंटू 3, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अपान क्या होगा, लाग क्या होगा 3 क्या होगा √2 होगा। अब जानते हैं इसको, हम जानते हैं इसकी -2 होगा, इसको कर सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा लाग, यहाँ पर क्या स्क्वायर ला सकते हैं हम लोग, यहीं पर कड़ी, यहाँ पर कड़ी में 3√2 ले सकते हैं, यहाँ पर नीचे भी वही आ गया लाग क्या होगा 3 कड़ी में 2, ये आपस में कट गया। तो इस सवाल का उत्तर हो गया -A राइट जवाब होगा, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये तो आसान क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर ये देखिए लाग के कितने सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए इस सवाल का देखिए अभी हमने आपको ये बताया। चलिए पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो सकता है इसको देखिए सॉल्व करने की वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे लाग, इसको देखिए लाग EMN के फार्मूले से हम लोग इसको क्या अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग प्लस के रूप में लाग के बेस के फार्मूले से हम इसको ऐसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जो पावर है, पावर को हम पहले भी ला सकते हैं, यहाँ पर P यहाँ पर हो जाएगा लाग क्या होगा 10 बेस A प्लस क्या होगा Q, यहाँ पर आपको मिलेगा लाग बेस क्या होगा बी। इसकी आपको देखिए जो हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ जो बॉक्स में, देखिए इसकी वैल्यू आपको दिख रही होगी, इसकी वैल्यू आर गिवन, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या दी पी दी गई है, और पी पहले से प्रेजेंट था तो पी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी गई है, क्यू दी गई है, तो क्यू पहले से प्रेजेंट था क्यू स्क्वायर। तो इस सवाल का उत्तर, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल के ऊपर, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए यहाँ पर इस सवाल का आपको आंसर देना है, तो दोस्तों आपको देखिए फार्मूला कौन सा नोट डाउन करेंगे, ठीक है। हमारे पास टाइपिंग की प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं एक एक चैप्टर का इतना अच्छा निचोड़ बता देता दोस्तों, आपका क्वेश्चन गलत होता ही नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस सवाल के लिए क्या करेंगे, आप जानते होंगे कौन सा एक्सपेंशन, अगर यहाँ पर जानते हो कि इसका एक्सपेंशन सबको याद रहता है, आपको भी याद होगा। अगर याद नहीं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। log 1 प्लस एक्स हम लोग क्या करते थे, इसको लेते थे यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बाई 2 करते थे, प्लस यहाँ पर यक्स क्यूब बाई क्या करते थे 3 करते थे, माइनस यक्स पावर 4/4। इस तरह क्या चलता रहता था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है 2, ठीक है। अगर यक्स बराबर हम 1 पुट कर दें तो जो मेरा क्वेश्चन है जो उसके बराबर आ जाएगी नहीं, तो उसकी वैल्यू ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर यक्स क्या होगा, बेस क्या होगा, रखेंगे 2, तो यहाँ पर 2। अब ये आपको रखें, आपको राइट हैंड साइड रखना पड़ेगा। 1 माइनस क्या होगा 1/2 प्लस क्या होगा 1/3 माइनस 1/4, ये इस तरह प्लस। देखिए ये किससे मैच कर रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इससे मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों यहाँ इसका एक्सपेंशन होता है, यहाँ पर इसको भी नोट डाउन करिए, अगर माइनस के साथ इसका एक्सपेंशन होता तो पूरी वैल्यू नेगेटिव साइन में आती, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर इसके एक्सपेंशन में मान लीजिए कभी इस तरह का सवाल पूछे तो यहाँ पर ये फार्मूला आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो इसके कुछ रिजल्ट भी होते हैं, तो दोस्तों मैं इस रिजल्ट पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। या दोस्तों इसको याद रखिएगा, लाग पूछा था कभी 1 प्लस यक्स 1 माइनस यक्स, इसको जब स्पेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, तो इसको दोस्तों इसको लिख लीजिए 2 क्या लिखेंगे यक्स
प्लस लिखते हैं x³/3 प्लस x⁵ ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करके याद रखने पड़ते हैं अगर अच्छा करना होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं ये किसमें है, ये जीपी का फार्मूला है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला जानते हैं। ये अनंत तक जा रहा है, यहाँ पर इसका फार्मूला a/1 - r होता है। अब दोस्तों ये मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। r का मतलब क्या है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, तो क्या होगा, दूसरे पद से फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे तो क्या -1/2 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 1 क्या होगा, माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2/3। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए आपको निकालना ए और बी, ठीक है दोस्तों। आप इसके लिए इतना आसान कंसेप्ट ये तो सभी लोग से कर लेंगे। ये आप देखेंगे क्या दोनों का आर्डर 2 है, या देखो 2x2 का है, दोनों का आर्डर इसका भी इस क्या मैट्रिक्स का जब आर्डर आप देखेंगे सेम होता है तो हम जानते हैं इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा 2a + b बराबर क्या होगा, 4 होगा। ये बाई ऑप्शन से देखिए कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रखेंगे 2 दूनी 4, ये कभी नहीं होगा, ये आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर क्या होगा, ये भी क्योंकि जानते हैं रखेंगे 2 दूनी 4, 1 5 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसलिए आंसर नंबर ई सवाल का राइट जवाब होगा। अगर इसका एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तो दोस्तों अगला जो पार्ट है इससे किससे कंपेयर करेंगे, इसके सेकंड एलिमेंट से अगर कंपेयर करेंगे तो ए माइनस क्या होगा 2b बराबर क्या होगा -3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इन तीनों से कोई मैच नहीं करेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सवाल का राइट जवाब होगा, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कोई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दोस्तों जब भी इसके ऑफ डायगोनल 0 हो, ठीक, इसके आप 2x2 का देखिए पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कब होता है, यहाँ आपको याद होगा। देखिए मल्टीप्लाई कब करते हैं, देखिए अगर मान लीजिए ये यहाँ पर 2x3 का हो, ठीक है, यहाँ पर ये भी 3x4 का होना चाहिए। ये देखिए यहाँ की वैल्यू एक बार पेपर में पूछा था, अगर ये यहाँ पर अगर m×n का हो तो अगला b की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए, जो यहाँ पर ये इंडिंग हो रहा है तो अगला जो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये एक बार पूछा गया। तो इसके क्रम क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर n क्रॉस जो भी यल करना चाहते हैं तो ये पूछा था, इसका यहाँ पर क्रम क्या होना चाहिए, ऑप्शन दिए गए थे। यहाँ ये जाइए जिससे स्टार्ट हो रहा है उससे एंड होना, ठीक है। लेकिन इस सवाल का उत्तर तो कुछ करना नहीं है। जब यहाँ पर 2x2 के यहाँ पर मैट्रिक्स में जब इसके ऑफ डायगोनल क्या मिले, आपको 0 मिले, ठीक है, ऑफ इसको डायगोनल क्या मिले, देखिए 0 मिला है दोनों को, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ए बी का मल्टीप्लाई करिए, बी ए का मल्टीप्लाई करिए, वो हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। याद रखिएगा जब उसके क्या ऑफ डायगोनल 0 हो, ठीक है, उसके जो बिकड़ इसके अलावा जो ये बिकड़ है ये जानते हैं ये डायगोनल होता है, इसे कहता है ऑफ डायगोनल, ठीक है। ऑफ डायगोनल 0 हो तो दोस्तों यहाँ इस कंडीशन को होल्ड करेगा, ठीक है। आप जानते हैं, तो हम जानते हैं अगर यहाँ पर 2x2 ये भी है, ये भी 2x2 का मिले तो हम जानते हैं कि जोड़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे a + b या b + b, ये भी आपको राइट जवाब होगा। तो इसमें आपको क्या होगा, मोर देन ऑप्शन मिलेगा इसमें से, या पेपर में ऐसे दिया था, ठीक है, लेकिन बीपीएससी ने इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी दिया था, मोर देन 1 आप दे, क्योंकि 2 आंसर सही है। अगर पूछता कौन सा फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी फॉल्स है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब पूछा गया था पेपर में 2 राइट आंसर है तो मोर देन 1 एबव, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। यह भी आंसर आसान है। यहाँ पर इन्वर्टिबल आपका कंसेप्ट जानते हैं। इन्वर्टिबल का कंसेप्ट ये होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ए बी का है तो हम जानते हैं इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, ये जस्ट क्या इसका इन्वर्स अलग अलग करना होगा, तो ये इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल भी आपको आते रहते हैं, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पर आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। कमेंट करिएगा इन्वर्टिबल की कंडीशन क्या होती है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर विच इज क्या पूछा गया है, यहाँ पर सॉरी कह रहा है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको बताना कि कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। देखिए एज सिमेट्री, तो आप जानते हैं सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है। अगर मान लीजिए हम मान लीजिए A1 या A1 यहाँ पर मान A1 2, मान लीजिए हमने 2x2 का ही लिया, आप यहाँ पर 2 1, यहाँ पर क्या करेंगे A2 2, ठीक है। अगर दोस्तों अगर ये सिमेट्री हुआ
सिमेट्री हुआ तो दोस्तों क्या यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, A12 की वैल्यू क्या होगा, A21 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर है, या अर्थात कह सकते हैं अगर हम क्या ट्रांसपोज ये डैश निकाले हैं, ठीक है, वह हमेशा क्या होना चाहिए, इसके वैल्यू में और ये की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, अर्थात रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने पर वैल्यू को कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये इसको उठा के इधर करेंगे कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो वह क्या होगा, वह कंडीशन सिमेट्री होता है, ये ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अगर यह स्क्यू सिमेट्री होता, इसकी सिमेट्री होता तो A12 की वैल्यू यही नेगेटिव साइन में आती, लेकिन आपको कह रहा कि ये डज नॉट इक्वल टू, ये गलत कर रहा है, अर्थात इसकी वैल्यू अगर निकालते तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है नेगेटिव साइन में, इसकी सिमेट्री में यहाँ पर अगर ये राइट कब होता, यहाँ पर डज नॉट के स्थान पे न होके इक्वल टू हो जाता, लेकिन इसीलिए आंसर नंबर इस सवाल का क्या होगा, इस सवाल का कौन सा क्या है, नॉट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल नॉट करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब भी इसकी सिमेट्री का पूछता है तो दोस्तों वहां पर क्या होता है, यहाँ पर लेकिन याद रखिएगा जो इसके यहाँ पर डायगोनल, हमेशा इसकी सिमेट्री के डायगोनल क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछता है कि इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस क्या होगा, ट्रेस क्या होगा, 0 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको डायगोनल से 0 होते हैं, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पर करा, ये भी सवाल करा कि यहाँ पर इनवर्स ऑफ द, अगर कोई भी क्या इनवर्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं यहाँ पर एड ज्वाइंट ए डैश अपॉन क्या माड जो लिखते थे, यहाँ पर तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। करा कि ये कब होगा, ये जब ये क्या होगा, यहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगा, तो दोस्तों ये भी क्या है, ट्रू है, तो आपको बताना था फॉल्स, अर्थात वह एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका डिटरमिनेंट आपको एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं ए इनवर्स क्या होगा, यह अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर रखा 1.0 तो ए इनवर्स क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप पहले देखिए इसका आर्डर देखेंगे, अभी आर्डर हमने आर्डर का तुरंत मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 9, ठीक है, 9। अब यहाँ पर एक कितने एलिमेंट आपको एंट्री करनी है, हमारे पास एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, तो यह कह सकते हैं टोटल एलिमेंटों की संख्या 2 है, तो 2 के पावर क्या करिएगा, हमने जो आर्डर थे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या होगा 2 के पावर 9, तो यहाँ पर जानते हैं 512 आता है। देखिए यह ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 128 दूना 256 256 दूना क्या होगा 512। तो आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो दोस्तों हमने टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए हैं, तो दोस्तों आप जरूर देख लीजिएगा, इससे काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा आपको अच्छे मार्क दिलाने में। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।